हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज देखिए हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि ये पहली वीडियो है मैथ की सीटेट के लिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दूँ कि आपका मैथ का सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आपका मैथ का सिलेबस ये है। आइए देखते हैं आपका सिलेबस। देखिए यहाँ पर ये है। सबसे पहले तो आप देखिए ये पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस नहीं है। पेपर 1 में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आते हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस से, और 15 क्वेश्चन आपके वहां पर पेडागॉजी के होते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक एंड एडवांस का सिलेबस है। इसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। ये पेपर 1 के लिए जो आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं उसका सिलेबस देखिए यहाँ पे क्या है। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, नंबर्स है। सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थर्ड आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, मनी। उसके बाद वॉल्यूम, जो आपका वहाँ पे ठोस वस्तुओं का आयतन निकालना होता है। डेटा हैंडलिंग, ज्योमेट्री, पैटर्न्स, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप चाहें तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ हम लोग बिल्कुल सीरियल से जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा नंबर्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पर नंबर्स में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे है फंडामेंटल्स नंबर। ठीक है, फंडामेंटल्स नंबर। देखिए फंडामेंटल नंबर्स होते क्या हैं। फंडामेंटल नंबर आपके देखिए यहाँ पे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सब क्या है, फंडामेंटल्स नंबर है। इन्हीं का यूज़ करके हम बड़ी संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी हम बनाते हैं इन्हीं को यूज़ करके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 3451। ठीक है, तो ये क्या है, 3451। यहाँ से 3 हमने लिया, 4 लिया, 5 लिया और हमने क्या लिया, 1 लिया। ठीक है, अगर एक बड़ी संख्या हम बनाना चाहें यहाँ पे 6,75,412। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ है, हमने यहाँ पे 6, 7, 5, 4, 1, 2 यहीं से हमने लिया है। तो फंडामेंटल नंबर्स क्या होते हैं, आपके 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, और उन्हीं का यूज़ करके हम क्या करते हैं, छोटी या बड़ी संख्याएं बनाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंकों के मान। आइए देखते हैं यहाँ पर अंकों के मान में 2 प्रकार के आपके अंकों के मान होते हैं। एक आपका होता है यहाँ पर स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका यहाँ पे देखिए क्या है, स्थानीय मान है, जिसको आप इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। स्थानीय मान जिसको आप प्लेस वैल्यू बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। और दूसरी आपकी जो होती है वो होती है आपकी जातीय मान। ठीक है, जातीय मान। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। जो स्थानीय मान होता है ये क्या होता है, स्थान विशेष के अनुसार ये क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे प्लेस के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। लेकिन जो आपका जातीय मान है ये कभी बदलता नहीं है। मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, स्थान विशेष के अनुसार, स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। कैसे बदलता है मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू में ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, कभी बदलता नहीं है, चाहे कहीं पर भी आप इसको रखिए ये कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्यों नहीं बदलता है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे 7, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 7, 4, 3, 2, 1। अब देखिए अगर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 का स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है आपको, 3 का स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 3 के बाद कितने अंक है, 1, 2 अंक है। तो 3 के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 3 के बाद 2 0 लगाएंगे तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 यानी कि 300 हो जाएगी। अगर आप 4 की प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करना है आपको, देखिए 4 के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ पे 3 डिजिट 3 0 बना दीजिए
तो 4 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी अंक आपका पूछा जाएगा, जिसका यहाँ पर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो ऐड कर दीजिए, वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, 70 और 4 74,321। ठीक है, तो 3 की वैल्यू क्या है, 300 आपने पढ़ा तो 300 हो जाएगा, 70 और 4 74,000 होता है, यानी कि 4 क्या है, 1000 नंबर पर है तो 4000 इसका हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी आपका यहाँ पे देखिए यही है कि जो भी अंक आपसे पूछा जाए उसके बाद जितने भी डिजिट हैं आप उतने जीरो ऐड कर दीजिए और आपको कुछ करना नहीं है वहां पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू की, जातीय मान की। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 3 की फेस वैल्यू आप बताएंगे 3। अगर मैं पूछूं 4 की तो क्या करेंगे, 4 हो जाएगा। 7 की अगर मैं पूछूं तो 7 होगा। अगर मैं 1 की पूछूं तो 1 होगा। ठीक है, यानी जिस अंक का फेस वैल्यू आपसे पूछा जाता है वही अंक उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, आपके कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके अंकों के मान पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि 7413 लिख दिया गया और कहा गया यहाँ पे 7 का आपका जाति मान बताइए, प्लेस फेस वैल्यू बताइए, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, ये आपको ऐड करके पूछा जाता है क्वेश्चन में। किस प्रकार से, मैं आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 5 या 6 अंकों का एक नंबर आपको दिया जाता है और वहां पे पूछ लिया जाता है कि 7 का या 5 का या 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिस अंक का पूछेगा उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए, वही उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये कभी बदलता नहीं है, ये चीज आपको याद रख लेना है, ये बदलता है और ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, कहा गया है 51,782 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपसे योग भी पूछ लिया जाता है। नीचे मैंने इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 in 51782। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ताकि सभी बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम वालों को आसानी से क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप कितना भी आपको मैथ आती है लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिखते चल रहा हूँ क्वेश्चंस। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले जो चीजें मैंने बताई है, उम्मीद करता हूँ वो चीज आपको समझ में आई होगी। अगर वो आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, आपसे पूछा गया यहाँ पर 7 की क्या पूछा गया, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों आपको निकालना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान भी निकालना है और जाति मान भी निकालना है, उसके बाद उसका डिफरेंस कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया जो अंक आपसे पूछा जाता है उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो। ठीक है, तो 7 यहाँ पे पूछा गया, 7 लिख दीजिए। 7 के बाद देखिए कितना, 1 2 अंक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अंक लिखेंगे तो हो जाएगा 700। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, देखिए फेस वैल्यू मैंने कहा कि कभी चेंज होता ही नहीं है ना, 7 है तो 7 ही रहेगा यहाँ पे। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। 700 माइनस 7 कर दीजिए तो आपका 693, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 9,63,712 में 3 के स्थानीय मान और जाति मान का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 in 9,63,712। ठीक है, देखिए इस बार आपको क्या करना है, आपसे सम पूछा गया है, यहाँ पर योगफल पूछा गया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना आता है तो फिर चाहे आपसे डिफरेंस पूछे या फिर सम पूछे या फिर आपसे प्रोडक्ट पूछे। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, आपसे गुणनफल पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर
अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, हमें बार बार ये नहीं लिखना प्लेस वैल्यू कितना फेस वैल्यू कितना, क्योंकि वनडे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, टाइम बहुत कम होता है, तो जितनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना ही बेहतर है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 की सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 3 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 3 के बाद 30 एंड 3 का आपका जो प्लेस वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू होता है, ठीक है, जाति मान जो है वो क्या होता है 3 ही रहता है यहाँ पे, तो इसको 3 रखिए और डायरेक्ट इसको क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो 3003 यानी कि 3003 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिया गया यहाँ पे 7493 में 9 के स्थानीय मान और जाति मान का गुणनफल आपको इस बार ज्ञात करना है। कहा क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 7493, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 9 का सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 9 का देखिए प्लेस वैल्यू क्या है आपका, 9 के बाद 1 डिजिट है तो कितना 90 हो जाएगा, और 9 का मैंने आपको बताया कि जो फेस वैल्यू होता है वो कभी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इस बार आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, तो 900 हो जाएगा और 9 9 कितना हो तो 81 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 810 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है 8,49,852 में 4 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इस बार जाति मान का वो नहीं आया हुआ है, सिर्फ स्थानीय मान आपको निकालना है, और किसका निकालना है, 4 का निकालना है और ये 5 का भी निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है। वहां पर एक ही अंक के आपको स्थानीय मान और जाति मान निकाल करके कभी आपसे सम पूछा गया, कभी डिफरेंस पूछा गया और कभी प्रोडक्ट पूछा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान आपको एक ही निकालना है प्लेस वैल्यू, और 2 अंकों का निकालना है, 4 का भी निकालना है और 5 का भी निकालना है। उसके बाद आपसे अंतर पूछा गया है तो आपको उसका अंतर कर देना है, ठीक है। अब देखिए 4 कहां पर है, यहां पर है, और 5 यहां पर है, ठीक है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन 849,842 ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है, आपको क्या करना है, 4 और 5 का स्थानीय मान निकाल लेना है और स्थानीय मान निकालने के बाद उनका डिफरेंस कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 4 का स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा, 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो पहले यहाँ पे 4 लिखिए और यहाँ पर 4 0 बना दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका 40,000, ओके। उसके बाद क्या करना है, 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान देखिए क्या है, 5 के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 के बाद सिर्फ 1 अंक लिखेंगे, और अंतर पूछा गया है आपसे तो इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंस कर देंगे। तो देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 में से 0 निकालेंगे 0, 10 में से 5 निकालेंगे तो आपका 5 होगा, और ये हो जाएगा 9 में से नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 रखिए, फिर 9 का 9 रहेगा, और ये 4 का आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 39,950 आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे लिखा गया है 8,793, 9,873, 8,973, 8,739 में 9 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 8,793, 9,873, 8,973, 8,739, ठीक है। इन चारों संख्याओं में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद उनका योगफल पूछा गया है, सम पूछा गया है, इसलिए उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि इस टॉपिक में ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कई सारे अंक दे करके सब में एक ही अंक का आपको वहाँ पर प्लेस वैल्यू का योगफल पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक ही अंक में किन्हीं 2 नंबर्स के प्लेस वैल्यू निकाल करके उनका टोटल या फिर सम या फिर प्रोडक्ट वगैरह पूछा जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये अंक है जहाँ पर कहा गया है 9 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 90, क्यों, क्योंकि 9 के बाद सिर्फ 1 अंक है। अगर हम इसमें बात करें तो 9 आपका यहाँ पर है, इसके बाद 1 2 3 कितने 3 डिजिट हैं, तो 9 के बाद आप यहाँ पे 3 0 बना देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ये 9,000, 1 2 3 9,000 हो जाएगा। अब अगर इस संख्या की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 9 यहाँ पर है, जिसके बाद 2 अंक हैं यहाँ पर, तो 9 के बाद 2 0 लिखिएगा, 9 0 0।
अब अगर देखिए चौथी संख्या की बात करें तो 9 कहाँ पर है, सबसे लास्ट में यूनिट डिजिट पर लिखा गया है, तो इसका इकाई अंक प्लेस वैल्यू सिर्फ 9 रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इनको हमें आपस में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 के बाद 0 0 ऐड करिए 9 रहेगा, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 रहेगा और ये 9 9 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9999 आपका इसका टोटल हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो लिया गया है, ये आपका सीटेट 2013 में पूछा जा चुका है। मैंने एग्जाम के भी एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीटेट 2013 में पूछा गया सवाल है आपका, कहा गया है 12345 में 3 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 12345 में आपको 3 के प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है कि क्या डिफरेंस होगा। तो आइए देखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व भी करवा दिया है, फिर भी आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का क्या निकालेंगे, हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, 3 के बाद कितने 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाति मान निकालना है, यानी कि फेस वैल्यू निकालना है, इसको मैं शॉर्ट में FV लिख देता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कभी भी जो आपका फेस वैल्यू होता है कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 ही रहेगा। चूंकि आपसे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 आएगा, और 9 में से कुछ नहीं आपको माइनस करना है, 9 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा 297। ठीक है, तो ये क्या था आपका एग्जाम का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी जो पूछा गया है वो भी मैं एग्जाम का लेता हूँ, आइए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहा गया है कि यदि 16504, ठीक है एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए, यदि 16504 में 6 का स्थानीय मान पहले ब्रैकेट में लिखा गया, माइनस 8642 में 6 का स्थानीय मान, और बीच में माइनस, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 6 इंटू ब्लैंक है यहाँ पे, हो तो खाली स्थान पर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है सीटेट 2016 के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, इफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 16504 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में लिखा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 8642 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्लैंक है, देन विच नंबर कम्स इन द ब्लैंक इज। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, अगर आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा हुआ है तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन वास्तव में वो बड़ा है नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 6 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 6 के बाद 1 2 3 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस करिए यहाँ पर। अब कहा गया है 6 का स्थानीय मान कितना, ये ठीक है, 6 के बाद कितने अंक, 2 अंक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 0 and 0 इज इक्वल टू, आपसे कहा गया 6 इंटू कर दीजिए, यहाँ पर देखिए ब्लैंक है। अब आपका एक ये इक्वेशन के जैसा बन गया है, आपको यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो निकालना है, ऑप्शन भी आपको दिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, कि मान लेते हैं ये वैल्यू क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5400 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6x, ठीक है 6x हो जाएगा। अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 6 से आप इसको डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में, 6 9 जा 54, यानी कि 900 आएगा। तो यहाँ पर जो खाली जगह था यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 900 होना चाहिए था। तो आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ पर दशमलव संख्याओं में अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो वो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, दशमलव संख्याओं का
जाति मान और स्थानीय मान निकालना। तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो आपका यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू होता है वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है, 3 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू क्या है, अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखी है XYZ.2548, ठीक है। मैंने यहाँ पर XYZ क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के पहले वाली संख्याओं को आपको यहाँ पे नहीं समझना है, क्योंकि वो मैं पहले ही आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, कि दशमलव की पहले वाली संख्या या फिर दशमलव ना हो वैसी संख्याओं का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके जस्ट पहले मैंने आपको समझाया और करीब 7 या 8 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए वहां पे। हमें समझना यह है कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं का कैसे हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम पढ़ते क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ये लिख दिया 245, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, 1s 10s 100, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 400 245, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर दशमलव के बाद अगर मैंने यहाँ पे दशमलव लगा करके कुछ लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को आप क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले वो सीखते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है उसको आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेंथ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंथ से बोलते हैं। यहाँ पे आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1s 10s 100 इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर 1s नहीं 10 से स्टार्ट होता है। जैसे वहाँ पे आप 10 से बोलते हैं तो उसमें THS ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टेंस, ये हो जाएगा हंड्रेड्स, और ये हो जाएगा थाउजेंड्स, और ये हो जाएगा 10,000। इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो लैक्स 10 लाख ये सारी चीजें आ जाएगी। तो आपको देखिए सब में क्या करना, THS ऐड कर देना, इसमें कुछ याद नहीं करना है, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा कि लगता है अब इसको भी याद करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ये पढ़ते आए हैं, बस उसी में लास्ट में THS आपको ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं मैंने आपको वो बता दिया है। 2 क्या है आपका यहाँ पे 10th प्लेस पर है, 5 आपका 100th प्लेस पर है, और 4 आपका 1000 प्लेस पर है, और 8 क्या है 10,000 प्लेस पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि 2 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद ये पहले स्थान पर है तो 2/10 हो जाएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 5 के, क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 बाय कितना, दशमलव के बाद 2 अंक पर है तो 2 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर 0.05 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 4 की, कि 4 का प्लेस वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 बटा कितना, 1 2 तीसरे नंबर पर है तो 1 2 3 0 से यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.004। डायरेक्ट आपको ये कैसे डिवाइड करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पे हम 8 की बात करें तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 के बाद आपको देखना है कि 8 कौन से स्थान पर है ना, तो 1 2 3 चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 0 से डिवाइड करेंगे तो 0.0008 ये इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर्स के आपके प्लेस वैल्यू पर आपका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये है कि 425 पढ़ेंगे आप। इसको कई लोग अक्सर क्या करते हैं 425 ऐसे पढ़ देते हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी इकट्ठे नहीं पढ़ा जाता, डिजिट वाइज पढ़ा जाता है। आप इसको पढ़ेंगे 712.425 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। 425 में 7 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 4 इन 712.425, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंस पूछा गया है और आप डिफरेंस पर कई बार क्वेश्चंस कर भी चुके हैं इसके पहले, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि आप प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे 7 and 4 की, ठीक है। 7 की तो आप निकाल लेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 7 के बाद कितने 2 अंक हैं तो 2 0 बना दीजिए, ये आप सीख चुके हैं पहले क्वेश्चंस में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 की देखिए प्लेस वैल्यू निकालनी है।
तो अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था 4 लिखेंगे और दशमलव के बाद पहले स्थान पर 4 है तो एक 0 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की जो यहाँ पर प्लेस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.4 आएगी और 7 की जो प्लेस वैल्यू है क्या है 700 है। क्योंकि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस लेना है, तो चलिए डिफरेंस देखते हैं क्या होने वाला है इसका। आपको यहाँ पे क्या करना है 700 माइनस, आप इसको 0.4 चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आप इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 700.00 मैंने लिख दिया वहाँ पर, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 0.4 को मैंने क्या किया है, उसके पहले 0 लगा लिया है। अब देखिए माइनस जब आप करेंगे यहाँ पर तो 0 में से 0 आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे 12 लेंगे, 1 तो 10 में से 4 निकालेंगे 6 आएगा। अब देखिए हमेशा ध्यान देना होता है कि जब भी आप ये नंबर्स लिख रहे होते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, अगर पॉइंट आपका आगे पीछे आएगा तो फिर प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। ठीक है, चलिए ये आपका 9 होगा, 9 में से 0 निकालेंगे 9 का 9 ही रहेगा और ये हो जाएगा 6। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 699.60, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, करना कुछ नहीं है आपको। 0.4 का है, 1 से छोटी वैल्यू है तो आप 700 में से पहले 1 घटा देते, कितना आता 699 आ जाता आपका यहाँ पे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1 में से आपको, आप ऐसे समझिए कि 40 पैसे माइनस कर देने हैं, 1 रुपए में से 40 पैसे माइनस करने हैं तो 60 पैसे बचेगा, तो दशमलव के बाद 60 लगा दीजिए, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, मैथ्स ज़्यादा उनको नहीं आती है, आर्ट साइड के बच्चों को अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आपको यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको वीडियो जैसे भी लगी, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी, ताकि हम लोग अगली वीडियो में और अच्छा कर पाएँ। ठीक है, और एक जो लास्ट बात आपसे करनी थी वो ये है कि अगर आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, अक्सर क्या होता है हम लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, तैयारी खूब करते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं, लेकिन उसका टेस्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेली क्विज चलता है टेलीग्राम ऐप पे मेरा। तो आपने अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको अपने फ़ोन का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद सर्च के ऑप्शन में जा करके आपको KHALITSIR9 ये आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, उसमें आपको ऐड हो जाना है। ठीक है, ऐड होने के देखिए फ़ायदे ये हैं वहाँ पे कि हर रोज़ रात 10 बजे पहला क्विज़ आपका जो होता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्विज़ है वो आपका क्या है रात 10 बजे है। और यहाँ पे आपके करेंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चन बनते हैं। जीके को भी मैंने 7 दिन होते हैं जैसे कि हफ्ते में, तो 7 पार्ट में डिवाइड किया ना। मंडे को आपका वहाँ पे हिस्ट्री होता है, ट्यूसडे को ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको बायो में मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ पे। और उसके बाद सेकंड क्विज जो हमारा होता है वो 10:30 बजे होता है और 10:30 बजे आपका यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। तो मैथ एंड रीजनिंग के क्विज 10:30 बजे होता है, जहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर रोज। और जीके एंड जीएस में आपका यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले क्विज में आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है और दूसरे क्विज में जहाँ पर 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में भी टाइम लिमिट होती है। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं डेली तो आप एग्जाम में और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको टेलीग्राम ऐप से जुड़ना है तो आपको ये सर्च करना है, वहाँ पे सर्च करने के बाद आप आज ही जुड़ जाइए और आज ही शाम को जो हमारा क्विज होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।